So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. आज से हम लोग मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले चैप्टर देख रहे हैं पॉलिनोमियल। तो कल तुम बता रहे थे कुछ क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है और उस क्वेश्चन को तुमने व्हाट्सएप किया था। उन्हीं क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने चल रहे हैं। पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिए क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम इस चैप्टर में, तो पूरी तरीके से इसको समझ लीजिए जिससे कि अब आगे ये दिक्कत ना आने पाए। तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है अपना जो तुम्हें दिक्कत कर रहा है, ये वाला एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, मतलब ये फिफ्थ वाला जो है इसमें 4 पार्ट हैं, इसमें से हम पहला पार्ट तुम्हें बता रहे हैं, उसी तरीके से तुम्हें रिमेनिंग पार्ट भी करना है। ठीक है, इसमें एक हमने डिवीजन मेथड तुमको बताया था, डिवीजन मेथड करके, लेकिन तुमने कहा कि स्कूल में इस तरीके का मेथड नहीं बताया गया है, स्कूल में कुछ अलग ही मेथड बताए हैं और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज उसी को हम यहां पर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और ये तुमको हम दोबारा बताने चल रहे हैं, एक बार और बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले भी दिक्कत थी और जब बताए थे तब तो कहे तुम आ गया समझ में, लेकिन फिर से कह रहे हो यही वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस बार भाई साहब अच्छे से देख लो जिससे कि आगे ना दिक्कत बने। इसमें एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम तुम्हें बताए थे कि अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 रहती है, तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। इस पॉलिनोमियल की जो हमारी डिग्री है या हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इसका मतलब इसके हमारे 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला फैक्टर निकालना तो बहुत ही आसान है, वो क्या है कि x की कोई भी रैंडम वैल्यू रखो, x की कोई रैंडम वैल्यू रखो और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1, यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 2, यहां पर 1 का स्क्वायर होगा, 1 का क्यूब ही कर देते हैं, माइनस 1 प्लस 2। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, और ये कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। मतलब कि यदि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, x माइनस 1 क्या हो गया, हमारा फैक्टर हो गया x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का। ठीक है, अब यहां से जो दूसरा फैक्टर निकालने का तुम्हें तरीका बताए थे वो था डिवीजन। यहां पर फटाफट तुम क्या कर दो, डिवीजन मेथड। यहां तक कि तुम्हारे एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है उसमें भी लिखा है कि इसको हम डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं नहीं, डिवीजन मेथड नहीं करना है। तो कोई बात नहीं, हम डिवीजन मेथड करेंगे, लेकिन स्कूल वालों को पता भी नहीं चल पाएगा। वो कैसे, डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे, रफ में करेंगे, और उसकी हेल्प लेकर के जो स्कूल में मेथड बता रहे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम फेयर कॉपी में करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहां पर तुम सबसे पहले क्या करो, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको क्या करो, डिवाइड कर दो x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। पहले डिवाइड करो, उसके बाद की कहानी सुनो। यहां क्यूब है, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा x³ माइनस x²।
ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला जो साइन है वो बदल जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2x² प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स उतारेंगे। उसके बाद फिर हम किससे मल्टीप्लाई करा दें, माइनस एक्स से, तो देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स। हमारा प्रयास ये होना चाहिए जो लेफ्ट साइड वाले ये नंबर्स आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल और ये माइनस 2x। उसके बाद हम प्लस 2 को उतारेंगे, उसके बाद यहां पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस 2x प्लस 2, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल और प्लस माइनस ये कैंसिल, तो 0। तो हमारा ये क्या आ गया, सेकंड फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। लेकिन तुम कहोगे सर इस तरीके से तो करने के लिए मना किया गया है स्कूल में, इस तरीके से करने के लिए मना किया गया है, ठीक है, इसको तुम रफ में करना है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान रखो। यहां पर लिखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये तुमको फेयर में करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, दो स्टेप छोड़ करके तीसरे स्टेप पे आ जाओ, दो स्टेप से छोड़ करके तीसरे स्टेप पे आ जाओ और वहां पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहां पर जो आया है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा यहां पे कोसेंट आया है उसको लिख दो थर्ड स्टेप में और एक ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 1, ठीक है, इतना कर दो। अब इसके ऊपर वाले स्टेप पे पहुंच जाओ, बहुत ही आसान तरीका तुम्हें बता रहे हैं। डिवीजन मेथड अपने रफ में करो, स्कूल वाले को पता ना चलने पाए तुमने डिवीजन मेथड किया है, क्योंकि भाई साहब ये आसान है और स्कूल वाले मना किए हैं इसको करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम रफ में करो और फेयर में जैसा वो बताए हैं कॉम्प्लिकेटेड मेथड उस तरीके से फेयर में करके दिखा दो उनको, किस इसी तरीके से आपने बताया, ये लीजिए हमने कर दिया। अब क्या करो, इसके ऊपर वाले स्टेप में आओ और क्या लिखो, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर जो यहां पर है वो एक्स स्क्वायर लिखो और एक्स स्क्वायर को यहां पे लिख दिया। उसके बाद ये एक्स माइनस 1 जो है उसको यहां पे लिख दो, इसी तरीके से माइनस एक्स को यहां पे लिखो और फिर ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है एक्स माइनस 1 यहां लिख दो, फिर ये माइनस 2 को उठाओ और फिर ये ब्रैकेट में जो है एक्स माइनस 1 लिख दो, ठीक बात। ये हो गया अपना सेकंड स्टेप, ठीक है, मतलब ये वाला स्टेप हमने यहां से उतार दिया और उसके बाद ये वाला स्टेप हमने इससे बना लिया। अब क्या करेंगे, ये वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा दो इसको, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर पढ़ेंगे तो माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा प्लस एक्स, ठीक है। फिर यहां पर आओ, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराओ एक्स से तो आएगा माइनस 2x और माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा प्लस 2, बन गया। अब इसी तरीके से तुम्हारे कॉपी में सर करवाए होंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे पहुंचे, किस तरीके से ये स्प्लिटिंग मेथड जो हुआ है वो कैसे होगा, तो वो बच्चा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ठीक है। इसलिए सर तुमको करवा तो दिए लेकिन समझाए नहीं सही तरीके से, उसका आसान तरीका यही डिवीजन मेथड है, तो डिवीजन मेथड कर लो, उसके बाद यहां से डाउन से तुम अप साइड जाना शुरू कर दो, शॉर्टकट है ये, ठीक है। अगर यही करने के लिए कह रहे हैं तो ये कर दो, ठीक। तो अब तुम्हारा ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, जिसमें से एक, अब ये वाला ये जो डिवीजन हम किए हैं इसको हम यहां से इरेज कर रहे हैं, ये तुम्हारे रफ में रहेगा, ये सर को पता ना चलने पाए कि तुमने ये किया, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, अभी तक हमें एक ही फैक्टर मिला है, ठीक है, एक ही x माइनस 1 फैक्टर मिला है, तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसको लिख लो। अब इसको तो बाई स्प्लिटिंग मेथड, अब यहां पर आसान हो गया, जब क्वाड्रेटिक बन जाता है, जब हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बन जाता है, हाईएस्ट पावर 2 रहती है, तब तो करना आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 2x स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 2, इस तरीके से कर देंगे। फिर x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में
तो ये x माइनस 2, और इन दोनों में हम देख रहे हैं तो यहां पर 1 कॉमन है, x माइनस 2। तो इस तरीके से एक हमारा x माइनस 2 हो गया और एक हमारा x प्लस 1 हो गया। तो देयरफॉर यहां पर फोटो आ रही होगी ना, यहां पर लिखते हैं देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल आर। पहला फैक्टर हमने निकाला था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 2 और तीसरा हो गया x प्लस 1। ठीक बात, समझ में आया किस तरीके से किया हो? ठीक है, यहां पर देखो, देखने में ही दिख रहा है कि डिवीजन मेथड हमने किया, लेकिन डिवीजन मेथड यहां से तुम डायरेक्ट कर देना रफ में, और उसके बाद 2 स्टेप छोड़ करके 2 इक्वल टू लगा करके तीसरे पे तुम उसका आंसर लिख देना, उसके बाद फिर तुम ऊपर की तरफ बढ़ना। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको खुद से ट्राई करो, और नहीं आ रहा है तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से देखो कि किस तरीके से हमने किया है। ठीक है, ये पहला फैक्टर निकालना तो बड़ा आसान है, ये चीज तुम्हें समझ में आई थी। इस सेकंड और थर्ड फैक्टर निकालने में थोड़ा सा यहां पे लोचा है, तो उसको डिवीजन मेथड से कर लेना है और यहां पर इनकी तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे, सॉरी, ये अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन, तुम्हें ये वाला भी नहीं आ रहा है तो इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सेकंड तुम्हें करना होगा खुद से भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन की जैसे ही सेकंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस, ठीक है, z और 2 में थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम्हारा z और 2 एक साथ बनता है, उसके बाद खुद नहीं पहचानते हो। 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसको हमें सॉल्व करना है भाई। ठीक, तो देखो भाई, ये जो हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये फैक्टराइज हमें करना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले को यूज करके ही ये चैप्टर में हमें सवाल देखना था। ठीक है, तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला दिख रहा है। मतलब कि फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये है अपना फॉर्मूला। ठीक बात, यही फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि ठीक है सर, ये तो 2ab है, ठीक है, यहां पर प्लस है, लेकिन यहां पर माइनस लग गया है, यहां पर माइनस लग गया है। तो भाई साहब, इसमें क्या है, इसमें a, b और c, इन तीनों में से कोई एक डिजिट ऐसा है जो निगेटिव साइन लिए हुए है, जो कि निगेटिव साइन लिए हुए है। उसको कैसे पहचानेंगे हम, तो देखो x y जहां पर है, x और y का जहां मल्टीपल हुआ है वो तो पॉजिटिव है, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, लेकिन जब y z का मल्टीप्लाई हुआ तो यहां निगेटिव आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि z ही है जो निगेटिव है, क्योंकि यहां पर देखो x z का मल्टीप्लाई हुआ है तब भी निगेटिव है। इसका मतलब x और y तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन z क्या है, निगेटिव है, क्योंकि यहां पर z आया है तब भी निगेटिव साइन लगा है और यहां z आया है तब भी निगेटिव साइन लगा है। ठीक है, तो अब देखो जो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9y स्क्वायर को हम लोग 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16z स्क्वायर को हम लोग -4z, क्या हो गया, -4 क्यों किया सर आपने, तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का भी स्क्वायर 16 होता है -4 का, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर माइनस माइनस आ रहा है, इसका मतलब z वाला जो है वो निगेटिव साइन में है, तो -4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर 2ab आना चाहिए था इस फॉर्मूले के तहत, तो हमारा a कितना है, 2x है, y कितना है, 3y है। ठीक है, a b
ए बी, 2ab, ये ए है ना हमारा और ये बी है, तो प्लस 2ab हो गया। फिर आगे फॉर्मूला क्या है, प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको भी हम लोग ब्रैकेट पर, प्लस 2bc, तो b कितना है 3y है, और c कितना है हमारा -4z है। ठीक बात। उसके बाद फिर प्लस 2ca फॉर्मूला है, 2bc हो गया प्लस 2ca, तो 2c कितना आया है हमारा -4z है, और a कितना है, a हमारा 2x है। ठीक बात, इतना क्लियर हुआ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसको हम ये जो हमारा बना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाला, ये इसको हम ऊपर की तरफ पहुंचा सकते हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम। इसके बाद इसको हम अलग अलग कर देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 4z। क्लियर हो गया, फैक्टराइज हो गया। इसको पहले जो हमारा क्वेश्चन था 4x स्क्वायर को, इसको पहले देखने से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला फॉर्मूला है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो जैसे ही ये बना बड़ा वाला, हमने इसको एक्सपैंड किया, तुरंत हमें समझ में आ गया कि ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब आते हैं, इसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम थी 5th के बाद 8th में। 8th क्वेश्चन का एक पार्ट ले लेते हैं। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, ये सब एक जैसे ही हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब में एक फॉर्मूला लगा है, वो है a प्लस बी का होल क्यूब। सब क्वेश्चन में 8th के सभी पार्ट में यही फॉर्मूला लगा है, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला है। या इसको और सॉल्व करते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है। 8th में यही फॉर्मूला यूज हुआ है और इसी में तुम्हें दिक्कत हो रही है भाई साहब। चलो दिक्कत को दूर करते हैं। ये 8a क्यूब है, 8a क्यूब है, तो इसको हम लोग 2a का होल क्यूब लिख दें भाई, कोई दिक्कत भाई। 8a क्यूब लिखो या 2a का होल क्यूब लिख दो, बात तो बराबर होगी। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 ही तो होता है, और a का क्यूब a का पावर 3 करेंगे तो यही तो बनेगा। प्लस b क्यूब है तो b को ऐसे ही रहने दो, प्लस 12a स्क्वायर b, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3a स्क्वायर b प्लस 3 लिखो पहले, और यहां पर a स्क्वायर आ रहा है ना, a स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, a हमारा कितना है तो 2a है, यहां पर जो a है सिर्फ a है, वहां पर हमारी डिजिट क्या है 2a, 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b, तो हमारा b कितना है, हमारा b सिर्फ b है। ध्यान रखना a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 2a है, ध्यान रखना a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 2a है और b की वैल्यू सिर्फ b है। इसके आगे ये काम हो गया हमारा। प्लस 6ab स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यहां पर हमें क्या लिखना है 3। उसके बाद a हमारा कितना है तो 2a है। उसके बाद b स्क्वायर, तो अपना b कितना है तो b ही है, तो इसको b स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया तो 2a प्लस b का होल क्यूब बन गया ये। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई।
फिर इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी हो गया। ठीक है, तीन इसके फैक्टर्स आ गए, क्योंकि यहां पर क्यूब था, हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 3 थी, तो इसलिए हमारे 3 आ गए। भाई साहब यही फॉर्मूला यूज करके और भी सवाल हैं इसी में, 8 के जितने पार्ट हैं अब तुम कर डालो। ठीक है, ध्यान रखना जो तुमने 5th 8th 10th 12th दिया है इसमें कई सारे पार्ट हैं, तो एक हम बता रहे हैं उसी तरीके से और जितने क्वेश्चन है वो तुम करोगे। ठीक है, खुद से करो तब आएगा, नहीं तो हम तो हर बार ही बता रहे हैं तुम्हें। फिर आता है 9th क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आ रहा है। 9th में वेरीफाई करना है, 9th में क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में यार तुम्हें बताए थे लेकिन सुनते तो हो नहीं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें करना क्या है, वेरीफाई जब आए तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा दो, दोनों को क्या कर दो, इक्वल दिखा दो। तो इसको इक्वल कैसे दिखाओगे, तो देखो इधर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इधर वाला तुम सॉल्व कर डालो। कैसे सॉल्व करोगे, एक्स को मल्टीप्लाई कराना शुरू करो, एक्स को एक्स स्क्वायर से कराओ, फिर एक्स को माइनस एक्स वाई से कराओ, फिर एक्स को वाई स्क्वायर से कराओ, कराते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स क्यूब होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। बहुत ही साफ साफ लिखोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई हमने सारे नंबर में करा दिया, सारे जितने यहाँ पे टर्म्स थे। फिर प्लस वाई को करवाओ तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अपोजिट साइन में है, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये वाला देखो, और ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई कर दिया भाई हम, कितना सिंपल था। इससे यह पता चलता है कि तुमने क्वेश्चन को देखा ही नहीं, बस ऐसे ही कोई क्वेश्चन बता दिया कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन भाई साहब ध्यान रखना, संडे को कोई भी क्वेश्चन तुमसे लगवाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी बारी है। इस हफ्ते जो तुम पूछोगे पॉलिनोमियल्स में, आज तुम्हें जितना पूछना था सब पूछ लिए, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे थे हमने बता दिया इस तरीके से, लाइन्स एंड एंगल में। और उसके बाद जो अपने 3 चैप्टर इसमें हैं जो हमारे PT2 में मेन में आने वाले हैं, तो वो सब भी हम बताएंगे, हर एक क्वेश्चन बताएंगे जो तुम पूछ रहे हो। उसके बाद भाई संडे को हम पूछेंगे तुमसे इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो तुमको आ रहे हैं, जो तुमको नहीं आए हमने बता दिए, और फिर नहीं कर पाए तो फिर बुरा होगा। ठीक है, तो जितनी चाकी करना हो कर लो एक हफ्ते, उसके बाद फिर तैयार रहना। 9th का फर्स्ट पार्ट कर दिया है, सेकंड पार्ट खुद से करिए। ठीक है, अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। ध्यान रखना 9th का सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से है, इसमें भी मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड वाला कराना है। उसके बाद तुम्हें दिखाई देगा कि लास्ट में तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही बचेगा, तो वेरीफाई हो जाएगा उससे। अब 10th में आते हैं। 10th में एक हिंट हमें दे दिया है कि सी क्वेश्चन 9th क्वेश्चन को देखो। 9th क्वेश्चन इतना आसान था, उसी क्वेश्चन को देखो तो 10th वाला भी सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं क्या है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। तो पहले तो इसको इस फॉर्मेट बनाते हैं जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसको बना देते हैं इज इक्वल टू 3y का होल क्यूब कर दिए भाई। 27y क्यूब को हम 3y का होल क्यूब कर सकते हैं, और 125 को 5z का होल क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा 125 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इस तरीके से हो गया। अब यहां पर देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर्मूला दे दिया गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो है एक्स प्लस वाई,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब रख दो यहीं पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z, दूसरे में 3y का स्क्वायर माइनस 3y और 5z मल्टीप्लाई में रहेगा और प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब इसको भाई सॉल्व कर दो, इसको तुम सॉल्व करोगे 3y प्लस 5z आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz और प्लस 25z स्क्वायर। बस हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, फैक्टराइज हमारा हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन 10th का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हो गया। 10th का सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। यहां पे हिंट दे दिया गया है, सी क्वेश्चन 9, तो क्वेश्चन 9 में फॉर्मूला दिया गया है, उसी तरीके से कर डालो भाई। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा इस पॉलिनोमियल में तुम्हें दिक्कत पहुंचा रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें थोड़ा सा 30 भी आ गया क्योंकि क्रॉप हम पिक्चर कर रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा क्रॉप ही नहीं हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को भी वेरीफाई करना है भाई। वेरीफाई बहुत ही सिंपल ये भी है। ठीक है, अब पिछली बार अगर तुम्हें याद होगा जब हाफ ईयरली था तो ये क्वेश्चन तुमको लास्ट डे हमने करवाया भी था और यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया भी था और एग्जाम में तुम ये क्वेश्चन कर भी लिए, ऐसा तुमने बताया, और फिर से इसी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है। तो इससे क्या इशू होता है कि जब तुमसे ये पूछा गया कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो तुमने बस आंख बंद करके बस कुछ क्वेश्चन बोल दिए कि सर ये बता दीजिए, बाकी सब तो आ रहा है। ठीक है, तो चालाकी भारी पड़ सकती है भाई आपको संडे को। ठीक है, तो इस तरीके की चालाकी आपको मुबारक। आते हैं क्वेश्चन में, समझा देते हैं इसको, ये तुम्हें नहीं आ रहा है। इसमें भी हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है हमें। तो एलएचएस में जो रखा है उसको कह दो कि भाई साहब आप बैठे रहिए, आप क्या करिए, आप बैठे रहिए, अभी हम आपको आरएचएस के इक्वल दिखाते हैं। बहुत ध्यान से देखो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड और इधर ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब LHS वाले को वहीं रहने दो, RHS को हम सॉल्व करेंगे। RHS को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहां पे y माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब वही जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही यहां पर रख दो। इसको सॉल्व करोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बहुत ही साफ साफ करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, इतना हो गया, इतनी बात हो गई हमारी। अब और आगे आओ, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक बार आया है और उसके बाद 2 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहां पर आया है और यहां पर आया है, इसको हम प्लस 2y स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2 बार आया है, इसीलिए इसको हम 2z स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी बचा है उसको उतार दो, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, ठीक बात। इसके बाद फिर लिखो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। इधर जो हमारा ये टर्म दिया हुआ है, इतने बड़ा सा टर्म दिया हुआ, इसमें देख रहे हैं सब में 2 कॉमन है। 2 जो है वो क्या है, कॉमन है, तो 2 को बाहर खींच लो, 2 को बाहर खींच लो तो क्या क्या बचेगा, पहले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 डिवीजन में है, यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सवाल है भाई, तो इस वजह से क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल। अब एक तरफ हमारा बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और एक बचा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और इधर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारी फोटो आ रही होगी। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो x को इन सब से मल्टीप्लाई करा दो। x को इधर जो टर्म है सबसे मल्टीप्लाई कराओगे तो सबसे पहले आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बहुत ही सावधानी से मल्टीप्लाई कराना है हमें भाई, यहीं पे गलती होगी। एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, ये x से मल्टीप्लाई हो गया। अब y से मल्टीप्लाई कराएंगे, y से नीचे कराते हैं। ठीक है, बाकी सब एक साथ है। ठीक है, कोई इसमें ये नहीं कि अलग ये अलग है, सब ये साथ में रहेगा। प्लस y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर जेड हो गया, और उसके बाद माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा जब y को मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स में कराओगे। ठीक है, यहां पर तुम्हें और अच्छा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब तुम खुद से करोगे, x को इन सब से मल्टीप्लाई कराओ, y को इन सब से मल्टीप्लाई कराओ, z को इन सब से मल्टीप्लाई कराओ, तो और क्लियर होगा। इसके बाद z को मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस z को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड हो गया। ठीक है, और उसके बाद z को y स्क्वायर से कराएंगे तो प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड को जेड स्क्वायर से कराओ तो जेड क्यूब आएगा, माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स जेड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, यहां पर तुम्हें देखना है कि कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखो एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल कर दो। फिर एक्स जेड स्क्वायर के पास आओ, ये प्लस एक्स जेड स्क्वायर है, ये प्लस एक्स जेड स्क्वायर है, और ये माइनस नहीं कहां पे गया, माइनस एक्स जेड स्क्वायर ये लास्ट में, ये देखो प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये माइनस एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों कैंसिल कर दो। और उसके बाद माइनस एक्स वाई जेड, ये तो कैंसिल नहीं होगा, माइनस एक्स स्क्वायर जेड ये है, और प्लस एक्स स्क्वायर जेड ये है, कैंसिल हो गया। फिर ये देखो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड ये कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं बचा, अब यहां पर क्या बचा, तो एक बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3 बचे हैं। देखो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये देखो माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड। कितने एक्स वाई जेड हैं, तो 3 हैं। तो एक्स क्यूब यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल हैं। समझ गए,
इस क्वेश्चन को खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मेथड समझ जाओ कि कहाँ पे किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, कब कॉमन लेना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल में जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स थे उसको हमने आज यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो अब पॉलिनोमियल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुम्हारी तरफ से हमें लग रहा है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन पूछे थे वो बता दिए भाई। अब तुम्हारा आज काम क्या रहेगा, जितने पॉलिनोमियल्स में तुमने ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें कई सारे पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट हमने बताया है, रिमेनिंग पार्ट तुम कर डालो। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना, लाइंस एंड एंगल, इसके बाद लाइंस एंड एंगल चैप्टर के पे जाओ और उसमें जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखो, समझो, नहीं आ रहा है तो उसको भी आज लिख लेना और शाम को हमें बता देना कि ये क्वेश्चन में दिक्कत है सर, इसको बता दीजिए, तो हमारा लाइंस एंड एंगल चैप्टर भी एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके का तुम्हारा ये भाई साहब रहेगा। ठीक, और तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक है, जो भी दिक्कत परेशानी हो, मान लो आज हमने जो क्वेश्चन बताया है उसमें कुछ दिक्कत है तो उसको भी शाम को पूछ लेना। ठीक है, और याद करने वाला जो भी है, जितने भी तुम्हारे सिलेबस हैं, संडे तक कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि पूरा तैयार हो जाए, वरना फिर पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।